नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज है तारीख 24 फरवरी 2025 और सोमवार का दिन है। आज भी मार्केट में जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और जबरदस्त फॉल देखने को मिला है आपको, और कुछ ज्यादा ही एफआई ने सेलिंग कर दिया है। वो डेटा भी हम लोग देखेंगे, लेकिन जेन्युइन एक सवाल है कि भाई लोग अब बोल रहे हैं कि कहाँ तक ये जा सकता है मार्केट। याद है पिछले एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, क्या बियर मार्केट शुरुआत हो चुका है इस तरह से। उसमें मैंने एक लेवल बताया था कि बियर मार्केट का शुरुआत तब होगा जब हम 21,800 के नीचे जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा कि आप बियर मार्केट शुरुआत हो चुका है, क्या हम बियर मार्केट में जा रहे हैं। तो वो लेवल आया था 21,800, 21,800, ठीक है। और अभी जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो हम जरा चार्ट पे चल के देखते हैं। जो चल रहा है वो चल रहा है आपको 22,550। तो 21,800 और 22,550, तो लगभग 700 पॉइंट हम अभी ऊपर हैं इस हिसाब से। बियर मार्केट का शुरुआत मतलब वो 20% करेक्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता है कि 20% अगर मार्केट अपने टॉप से करेक्ट हो गया तो वो बियर मार्केट में चला जाता है। और 21,800 वो लेवल मेरा आ रहा था। अभी तो फिलहाल हम लोग ऊपर हैं उससे, लेकिन ये जो फॉल आया है, क्या इसमें अब और भी कॉन्फिडेंस लूज हो गया है सारे लोगों का, सारे रिटेल का? तो एक ही आंसर आता है, हाँ। डेटा एफआई और डीआई का डेटा, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे कंफ्यूजन, बैंक निफ्टी वाले तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये भी एक जनरल वीडियो है जिसको आपको समझना चाहिए कि भाई अभी देखिए क्या हुआ है। 24 तारीख का डेटा में 6,286 करोड़ का एफआई ने बेचा है ना। हालांकि अभी ऑप्शन वाला डेटा नहीं आया है, लेकिन फिर भी कैश का आंकड़ा देख के तो लग रहा है कि अच्छा बेचा है। हाँ, एफआई ने मुकाबला किया है, 5,000 करोड़ का 5,200 करोड़ का खरीदे हैं, लेकिन फिर भी एफआई ने ज्यादा बेच दिया है। तो ये कब तक चलेगा, क्या सिचुएशन है? तो मैंने पहले भी बताया था, ट्रम्प साहब जब बन रहे थे प्रेसिडेंट, मैंने आपको कहा था कि ये सिचुएशन अभी आपको मिलेगा। ट्रम्प जी को ये अभी आइडिया बिल्कुल भी नहीं, वो जो भी कर रहे हैं अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन जब ज्यादा किसी चीज को अमेठा जाता है ना, ज्यादा रस्सी को जब आप किसी को अमेठिएगा ना तो वो रस्सी टूटेगा ही टूटेगा। प्रॉब्लम भाई आपको भी होगा, यानी कि खुद अमेरिका को भी होगा अगर वो जितना रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे अदर कंट्रीज पर। पहले क्या होता था, अदर कंट्रीज जवाब नहीं देता था, अदर कंट्रीज जवाब भी देने लग गया। अब जेलेंस्की का देखिए बयान है कि भाई हम राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ट्रम्प का दबाव भी है, वगैरह भी है, कुछ भी। अब वहां वो रूस के दोस्त है, कौन? ट्रम्प। अब सोचिए, जो वैसे वैसे देश जिसका कमाई इन दो देशों की दुश्मनी पे टिका है, फिर से सुनिए, वैसे वैसे देश जिनका कमाई और जिनका व्यवस्था इन दो देशों की दुश्मनी पे टिका है, अमेरिका और रूस का, अगर ये दोनों अपनी दुश्मनी को कम कर देगा तो वैसे बहुत सारे देश को दिक्कत पैदा होना शुरू हो जाएगा, और उसमें एक इंडिया भी है। ये चीज समझिएगा, इसमें एक इंडिया भी है। इंडिया का दोस्त है रूस, रूस का दुश्मन है अमेरिका। अगर अमेरिका ट्रम्प साहब बने तो वो हमेशा भी रूस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, दुश्मन उतना नहीं मानते। अगर वो दिक्कत हो गया, अगर दोनों नजदीक आते, मान लीजिए ज्यादा नहीं नजदीक एक तो नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी अगर, तो फिर क्या होगा, जो व्यापार आप दोनों देश के साथ कर रहे हैं अब वो व्यापार आपका इफेक्ट होगा, क्योंकि आपकी इससे भी दोस्ती है, आपकी उससे भी दोस्ती है, और वो दोनों आपस में दोस्त हो जाएगा, मान लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या, अभी तक आपने दोनों की दुश्मनी को कैश किया है, दोनों की दुश्मनी को कैश किया है कि भाई ठीक है वो हमको इतनाम दे रहा है, तुम हमको इतनाम दे दो। लेकिन अगर दोनों ही नजदीक आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसे बहुत सारे दोस्त प्रॉब्लम में कंट्री प्रॉब्लम में आ जाएंगे, जो दोनों देशों की दो महाशक्ति के दुश्मनी पर अपना व्यापार और बिजनेस और अपना धंधा देखते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगा। और ये प्रॉब्लम दिख रहा है, ये प्रॉब्लम दिख रहा है। इस वजह से भी जो है एफआई लोग थोड़े डरे हुए हैं और वो शिफ्ट करते हैं, अपनी चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रहे हैं, या किसी अदर मार्केट में चले जा रहे हैं। जैसे चाइना को क्या मतलब, चाइना तो उन दोनों का ही दुश्मन, अमेरिका का ही दुश्मन है, वो तो उसका दोस्त हो ही नहीं रहा है ना। तो वहां शिफ्ट कर जा रहे हैं, क्योंकि वहां का मार्केट भी थोड़ा हल्का हो गया है। अब चूंकि बेच दिया है ज्यादा, प्रॉब्लम हो गया ही ज्यादा, डर हो गया है ज्यादा, तो वो चलता रहेगा। हम सब संभलेंगे कब, हम संभलेंगे कब? हमारे पास एक ही लेवल निकल के आता है अभी, जो कि हम 22,500 पर है ना, 22,800 पर, 22,500 पर हमारा लेवल आ गया था ना, सॉरी क्या आ गया था, 22 इस पर,
22,800 पर, ठीक है, 22,500 पर। अब चूंकि ये 22,500 पर है तो हमारा लेवल अब तब तक ठीक है। अब तो ये लकी जो है 22,850 वाला यही बड़ा रेजिस्टेंस बन गया इसका। तो वीकली चार्ट पर ये ऑलरेडी ऊपर से डोजी बना रखा था निफ्टी ने, जो मैंने बैंक निफ्टी वाले वीडियो में बताया था आपको। अब इसमें इन्वेस्टर क्या करेगा, देखिए ट्रेडर क्या करेगा। सीधी सी बात है कि ट्रेडर के लिए तो डेली कमाओ डेली खाओ डेली धंधा वाला बात रहता है। ट्रेडर क्या है, ट्रेडर एक तरह का खुदरा व्यापारी, वो रोज कमाएगा रोज खाएगा, रोज लॉस होगा प्रॉफिट होगा जो होगा। लेकिन इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर को फर्क क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है कि उनका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है। जैसे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर दमानी साहब का डाउन हो गया, झुंझुनवाला जी का डाउन हो गया, केडिया जी का डाउन हो गया, 50% पोर्टफोलियो 10-10 हजार करोड़ साफ हो गया। तो उसमें क्या कर सकते हैं इन्वेस्टर लोग, क्या करेंगे कि हम आप अगर छोटे इन्वेस्टर हैं तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि जो पैसा है अगर बचा है पास में तो हम उसको अच्छे सब स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करेंगे। सारे लोग अभी यही कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग कर रहा है, नहीं भैया, ट्रेडिंग में हम लोग अभी रोक दिए हैं, हाथ को हम लोग रोक दिए। हम इसका लॉजिकल रीजन बता देता हूँ, आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। क्योंकि देखिए मार्केट हर जगह सपोर्ट पे आ रहा है, तो ये तो दिमाग में चल रहा है ना कि ये सपोर्ट एरिया है, हम लोग टेक्निकल देखते हैं ये सपोर्ट एरिया, यहाँ से बाउंस आ सकता है। अब वहां से बाउंस आ सकता है, इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि सेल नहीं करते, ठीक है, सेल नहीं करते कि सेल करूंगा पता चलेगा वहीं से ये उछल के ऊपर चल गया, तब क्या करेंगे फिर बताइए। इस वजह से हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, और सेल करेंगे पता चला वहां से बाउंस, क्या प्रॉब्लम, सेल इस कॉन्फिडेंस नहीं है सेल साइड में, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सपोर्ट पे। जब सपोर्ट पे तो हमें फिर बाउंस का वेट करना होगा। बाउंस एक प्राइस के ऊपर आएगा ना, वो प्राइस होगा उसके ऊपर, वो प्राइस के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल में हम कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि सपोर्ट पर है, बाउंस आ सकता है, बाउंस के ऊपर टिकता नहीं है, वो रिजेक्शन ले लेता है। कितना रिजेक्शन लेगा पता नहीं, चला जाए 22,500 आ गया देखते देखते। तो ये प्रॉब्लम में क्या है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी को कम कर देना चाहिए। कोई ये बोल देगा ट्रेडिंग एक्टिविटी को कम कर दूंगा, भैया तो करूंगा क्या, तो भाई हमेशा माहौल तो ऐसा रहेगा नहीं ना। अभी आप बच जाएंगे तो आप आगे कर पाएंगे। अभी हम लोग आईसीयू में, थोड़ा सा रिकवर होने देते हैं, थोड़ा सा संभलने देते हैं, उसके बाद करिएगा। फिर भी मान लीजिए किसी को है कि पेट दर्द हो जाता है, नहीं मुझे करना ही करना है, तो छोटे रिस्क से करिए, छोटे कैपिटल से करिए, छोटे क्वांटिटी के साथ करिए। अदरवाइज क्या होगा कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ये सब समझने की बात है, थोड़ा देखने की बात है, सोचने की बात है। क्योंकि देखिए पैसा मार्केट तो मिल ही जाएगा आपको, अच्छा बुरा दोनों। पैसा नहीं मिलेगा ना बाद में आपको, कि हाथ में ही पैसा नहीं रहा तो फिर कौन देगा, हाथ में ही पैसा नहीं रहेगा तो कौन देगा, समझिए। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी एकदम बंद करिए, कम से कम करिए, ठीक है, तभी आप बच पाएंगे। अच्छे सब स्टॉक्स देखिए, अभी ऐसे सब कंडीशन में कौन कौन से सेक्टर, मैं आपको सेक्टर की बात कर रहा हूँ, स्टॉक की बात नहीं करूंगा, ठीक है। सेक्टर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेक्टर पे ध्यान दीजिए, आप एफएमसीजी पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे कंजम्पशन सेक्टर है उस पे ध्यान दीजिए। कंजम्पशन सेक्टर बहुत है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, क्या क्या कंज्यूम करते हैं वो देखिए। हम लोग टेलीकॉम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग का घर में अब आदत हो गया है, हमेशा ओटीटी चलता रहता है, नेट चलता रहता है, तो टेलीकॉम सेक्टर पे आप ध्यान दे सकते हैं, स्टॉक्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर के जो लीडर सब हैं उस पर आप नजर रख सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो लीडर सब स्टॉक है जो कि बहुत गिर गए हैं, आप उस पर ध्यान रखिए, आप बहुत नजर में आ जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, आपको बहुत मिलेगा। आप उन सब स्टॉक्स पर नजर रखिए। पैसा है तो एक्यूमुलेट करिए, नहीं है तो शांति से बैठिए, और है तो जरूर एक्यूमुलेट करिए, ये ध्यान दीजिए। तो ऐसे बाजार में बहुत सारे मौके मिलेंगे। डर का माहौल है इसमें, नो डाउट, डर का माहौल है, आपको भी परेशानी होगा, आपको हर लेवल पर लगेगा मार्केट। अब किसी ने, कल मैं संडे को लाइव में सेशन में था, किसी ने कहा कंफर्म है 21,000 आएगा। देखिए आ सकता है 21,000 के, वो 20,000 भी आ सकता है, 18,000 भी आ सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं ना। वो कंफर्म कैसे होगा, अगर कंफर्म होगा तो सारे लोग घर बेच के पैसा लगा देंगे, भाई कंफर्म ही है ना। तो फिर कंफर्म नहीं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि ये लेवल टूटा तो ये लेवल आएगा, ये लेवल टूटा तो वो लेवल आएगा, लेवल वाइज चलेंगे, और वो लेवल नहीं टूटा तो नहीं आएगा। लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं, स्टॉक मार्केट में कंफर्म कुछ नहीं। जो कंफर्म के चक्कर में रहता है बाद में वो माथा पीटता है। स्टॉक मार्केट में कंफर्म कब से होने लगा भाई जी? कंफर्म सिर्फ स्पैमर के लिए होता है। वो लोग हमेशा हर चीज जो टिप्स प्रोवाइड करते हैं, वो फोन कर करके जो बोलते हैं, वो लोग हमेशा कहते हैं कंफर्म मैं आपको इतना प्रॉफिट करा दूंगा। उसके पिताजी का है मार्केट जो प्रॉफिट करा देगा, है ना। तो वो चीज कभी इस चक्कर में नहीं पड़ी है कि कंफर्म करा देगा फलाना ना होता है, ऐसा
नहीं होता है, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा बाद में और बहुत परेशानी होगी। तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ी, अच्छे सब स्टॉक को एक्यूमुलेट करिए ना, दिक्कत क्या, अच्छे सब स्टॉक को एक्यूमुलेट करिए, बढ़िया रहेगा, अच्छा लगेगा, फिर इंजॉय भी होता रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।